हम बताएंगे आज आपको एक ऐसा स्क्रीनर जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, और कुछ स्क्रीनर के जो टूल्स हैं जिनको आपको यूज करना नहीं आता तो उनके बारे में बताएंगे, जिससे आप हो सकते हैं माला माल। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरीश शाही आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा चीज जिसमें आप सभी को ये डाउट रहता है कि सर मार्केट जो है 9 सवा 9 बजे खुल जाती है और 3:30 बजे बंद होती है, तो जल्दी से खुलती है जल्दी से बंद होती है, तो टाइम ही नहीं मिलता। यानी कि कुछ स्टॉक्स में तो आपको पहले ही जो है मोमेंट मिल जाता है, और कुछ स्टॉक में आप जब मार्केट में रहते तो मोमेंट ही नहीं मिलता। यानी बहुत सारे लोगों का ऐसा मिथ भी है कि मार्केट में ट्रेडिंग करनी तो सुबह 9:15 से 9:30 तक ही होती है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यार अगर आपने 11 बजे तक एंट्री नहीं ली तो आपका काम खत्म, फिर आप नहीं ले पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। जो लोग ऐसा करके प्रॉफिट कमा रहे हैं अच्छी चीज है, लेकिन जो लोग 11 11:30 बजे सोचते कि मार्केट जो है थम रही है, ऐसा नहीं है। इंडेक्स की बात अलग चीज है, लेकिन हम आपको स्टॉक्स की बात बता रहे हैं कि स्टॉक्स में आप अपना सिलेक्शन कैसे करें। हम बताएंगे आज आपको एक ऐसा स्क्रीनर जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, और कुछ स्क्रीनर के जो टूल्स हैं जिनको आपको यूज करना नहीं आता तो उनके बारे में बताएंगे, जिससे आप हो सकते हैं माला माल। ठीक है, और जो भी आप ट्रेडिंग करें अपना एनालिसिस जरूर करें। ऐसा नहीं कि जस्ट किसी ने कहा तो उसके कहने पे चल दिए। भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, अपना दिमाग तो लगाना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत भी बनाई थी इसके ऊपर कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, तो वो यहाँ पर अप्लाइड होती है। स्पेशली से भी इस चीज को बार बार कह रहा है ना, डिस्क्लेमर में कहता है कि फाइनेंशियल मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट मार्केट टू रिस्क। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क वगैरह तो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। पहला स्टेप तो ये है कि आपको क्रोम पर जाना है, या फिर कोई सा भी आप ब्राउजर यूज कर सकते हैं, और वहां पर आपको डालना है चार्ट इंक। ठीक है, कंप्लीटली फ्री है, आप इस पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, और ना मैं इसको कोई ऐसा है कि इसकी कोई मेंबरशिप लो। यहाँ पर आप स्क्रीनर पे जाएंगे, स्क्रीनर पे क्लिक कर दिया। स्क्रीनर पे ना कुछ चीजें बता रहा हूं मैं आपको जो बहुत काम करती है, और इनके पीछे के लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, पहला लॉजिक तो ये है कि अगर मार्केट में आपको ये 9:20 है ना, या 9:30 पर ये लगाना होता है, ये चीज ध्यान रखना। 9:20 या 9:30, 9:30 सेफर साइड हो जाता है। अगर आपको जो इसमें टाइप करना है वो अभी 2 मिनट के बाद जस्ट बताऊंगा क्या टाइप करना है और क्यों करना है, उसके लॉजिक समझ लेना कि आपको पता रहे कि किसी ने बताया तो क्यों। हम यहां पर सर्च करेंगे ओपन इज इक्वल टू लो। करेंगे कब वो ध्यान देना। निफ्टी अगर 20 से 30 पॉइंट प्लस है, पॉइंट प्लस, ठीक है, तब आप ये लगाएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है वो बाय के लिए है। ठीक है, और निफ्टी 9 से 9:30 के टाइम पर ही, 9:30 बजे मान लेते हैं हम, 20 से 30 पॉइंट माइनस है अगर, तो आप लगाएंगे ओपन इज इक्वल टू हाई। ठीक है, ओपन इज इक्वल टू हाई की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, और ये जो स्ट्रेटेजी है वो सेल के लिए है। ठीक है, अब इसमें आप एड ऑन क्या कर सकते हैं, जैसे कई बार अपन कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें साइड में एक एक्सेसरीज लगाते हैं ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं विद हाई वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर भी विद हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इसलिए मैंने जोड़ा क्योंकि मुझे क्या वॉल्यूम बहुत अच्छा लगता है। एक तो वॉल्यूम जो इल्यूजन नहीं है बिल्कुल भी, एक्चुअल में आपको फिगर्स देता है कि लोग भी जो आप सोच रहे हैं या जो देख रहे हैं उसमें लोग भी वही चीज देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। फिर आपको करना क्या है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग यहां पर जाएंगे, यहां पर हम लोग टाइप करेंगे, मैं आपके आगे टाइप कर देता हूं
ओपन, और यहां से हम लोग साइन ले लेते हैं एक इक्वल का, ओपन इक्वल टू लो विद हाई वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने सर्च कर दिया, ये स्क्रीनर में हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत सारे हैं तो हम लोग ये वाला देख लेते हैं। ये वाला देखेंगे हम लोग। ओके, तो इसका मतलब स्क्रीनर में ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जस्ट सेकेंड, हाँ निकाले इसने। भाई इसने ना दो स्टॉक निकाले हैं, एक तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड निकाला है और एक इन्होंने सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड निकाला है। ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम का यहाँ पर परसेंटेज चेंज देखें, आज ये 4% अप था और यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी 82,62,366 था। इन दोनों की कंपेयर में तो वॉल्यूम इसी का अच्छा था। हम इसके चार्ट को भी एक बार ओपन कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके चार्ट को हम लोग ऊपर करके देखते हैं तो ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पर। हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, जस्ट बता रहे हैं कि ये देखो, ये यहाँ पर एक मराउजो बना, तो ये वाला कैंडल आपका रिक्शामैन बना, ये वाला कैंडल आपका हैमर बना और ये आपका बुलिश मराउजो बना, ये वाला। ठीक है, तो 3 कैंडल हमको रिवर्सल के लिए मिली गई जो कि अपने आप में बुलिश होती है। फिर आप इसमें जो है अपनी पोजीशन बना सकते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली टारगेट और स्टॉप लॉस। मेरा काम है जस्ट आपको स्क्रिप्ट सिलेक्शन बताना कि कहाँ से आप स्क्रिप्ट सिलेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आपको। ठीक, और इसमें और क्या क्या है जो आप देख सकते हैं। अगर मुझे निफ्टी वीक दिखती है तो मैं यहाँ पर एक ओपन इज इक्वल टू लो लगाऊंगा, ओपन इज इक्वल टू हाई लगाऊंगा अगर मुझे देखनी है, और विद हाई वॉल्यूम। ठीक है, विद हाई वॉल्यूम। ओके, ये हम कब लगाएंगे? जब मार्केट मुझे नीचे की साइड गिरता हुआ दिख रहा है तो वहां पर हम लोग ऐसा लगा सकते हैं ओपन इज इक्वल टू हाई विद हाई वॉल्यूम। ऐसा क्यों नहीं आया, आई डोंट नो, वैसे आ जाता है। यहां से ना आपको सारे स्क्रीनर ये मिल जाते हैं, डेली आरएसआई ओवरसोल्ड ओवरबॉट के। ओपन, क्या भैया नाराजगी चल रही है इसकी हमसे, इज इक्वल टू हाई परफेक्ट ओपन इज इक्वल टू हाई, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और ये सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पे चले जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखो ये आया नो स्टॉक फिल्टर्ड इन दिस स्कैन। तो ये इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो कोई भी एक क्राइटेरिया डाला, वो क्राइटेरिया में अगर कोई स्टॉक होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला देख सकते हैं ओपन इज इक्वल टू हाई एंड गैप डाउन एक बार देख सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। हाँ, इसमें आए हैं, इसमें हमारे पास अब है ना, ऐसा नहीं कि जो इसमें आ जाए वो कर लेना है। जैसे पहला वाला तो ETF का आया, इन्वेस्को का है, वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है, इस पूरी स्क्रीन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमको दिख रहा है इसमें 27 लाख का। बाकी सारे तो सिंगल डिजिट लैक्स में है। तो डाबर का देखते हैं। ठीक है, अब डाबर का एक बार हमने क्लिक करके देख लिया, या फिर आप अपने ट्रेडिंग व्यू पर भी या फिर आपका जो ब्रोकर है उस पर भी आप देख सकते हैं डाबर का। तो डाबर के चार्ट में एक चीज यहाँ पर देखेंगे, ये देखो एक राउंडिंग टॉप बन रहा है, बेयरिश मराबूजू भी बन रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये मैंने खुद ने कुछ नहीं बनाया, चार्टिंग वाले प्रोवाइड करते हैं ऐसी फैसिलिटी। बस थिंग इज दैट कि हमें इनको बारे में नॉलेज नहीं होती, तो हमें पता नहीं था, हमने जस्ट आपको बताया। इसके अलावा आप एक स्क्रीनर है बहुत अच्छा, वो है, एक सेकेंड, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है।
क्योंकि जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का वो यही कहता है कि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तभी जाके आपकी वीडियो जो है रिकमेंडेशन में जाती है, वायरल के क्राइटेरिया में जाती है। अदरवाइज कितना भी अच्छा बना लो, ये लोग उसको नहीं लेते हैं। तो अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि काम सही चल रहा है, सही करा रहे हैं, तो आप करें, अदरवाइज नहीं करें। एक आप स्क्रीनर ये वाला जरूर सेव कर लेना, वॉल्यूम शॉकर करके आता है एक, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी इंट्राडे की बाइंग देता है, स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और वैसे भी अच्छा है, वॉल्यूम शॉकर, ठीक है। वॉल्यूम शॉकर में आते हैं एक्सप्लोडिंग, जिसमें वॉल्यूम एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है 3 टाइम 5 टाइम, जैसे इसका हम 5 टाइम ले रहे हैं। अगर कोई इसमें आएगा तो जैसे ये वाला देखो इसमें भी सब पे नहीं करना, जिसका यहाँ पर वॉल्यूम बार सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर वॉल्यूम, जैसे परसेंटेज आपकी अगर देखें तो 13-14 के स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम देखना है हमको। जैसे अभी तक मुझे देखा 31 लाख से ऊपर का कोई होगा तो हम उस पर जाएंगे, अदरवाइज उसका चार्ट देखेंगे। अब अपन 31 लाख के चार्ट को देखते हैं। डेटा पैटर्न करके है हमारे पास 1544 का। अब ये वाला स्टॉक है, अब ये वाले स्टॉक में गौर से देखिए, बॉटम फिशिंग कहते हैं ऐसे स्टॉक को, कि बॉटम फिशिंग इन स्टॉक्स को अगर आप एंटर करते हैं तो आपको जो है ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि 1545 पे है और आपको इसका जो लो है, स्टॉप लॉस है, वही इस टाइप से करने होते हैं। टारगेट आप अकॉर्डिंगली खुद से भी एनालाइज करके देख सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि माइट बी मूविंग एवरेज टेस्ट करे 1700 की, 1900 की, 2022 की, तो ये चांसेस हैं इन लेवल्स पर जाएगा। तो वॉल्यूम शॉकर हो गया। इसके अलावा एक स्क्रीनर है जो मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीनर का नाम है, जस्ट ए सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ मेरे स्क्रीनर पे दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। ये ऑटो स्क्रीनर है, ठीक है। ये वाला है पोटेंशियल ब्रेकआउट के लिए। तो पोटेंशियल ब्रेकआउट इसलिए कि इससे आपको आने वाले ब्रेकआउट्स पता लग जाएंगे। और इस आने वाले ब्रेकआउट से पहले गाइस मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जो बड़े काम की है, और आप बताना कि आपको पता था कि नहीं। ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई की जो स्ट्रेटेजी होती है, अगर इसको मैं टेक्निकली प्राइस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाऊं यानी कि कैंडल्स में लेके जाऊं, तो क्या ये हमारा वजो नहीं होता क्या? बताना हाँ या ना, ये क्वेश्चन आपके लिए। दिमाग लगाना। ओपन अगर लो इक्वल हो या ओपन इज इक्वल टू हाई इक्वल हो तो हमारा वजो होगा या नहीं होगा? और अगर होगा तो ओपन इज इक्वल टू लो में कौन सा हमारा वजो बनेगा और ओपन इज इक्वल टू हाई में कौन सा हमारा वजू बनेगा? ये जस्ट व्यूअर से क्वेश्चन है, आपका आईक्यू भी चेक हो जाएगा कि आपका ट्रेडिंग का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। तो ये वाला हमने लिया है पोटेंशियल ब्रेकआउट का। तो ये स्टॉक्स है जिनमें हमको पोटेंशियली ब्रेकआउट देख सकते हैं। अब पोटेंशियल ब्रेकआउट की देखो कहानी क्या है। अबाउट इंडिया में वॉल्यूम कम है, लेकिन एक 13 लाख का वॉल्यूम आ रहा है आईसीई पोटेंशियल के ईटीएफ में। तो आप इसमें से अगर कुछ करते हैं तो वो देख सकते हैं, ईटीएफ में अगर ट्रेड करते तो। एक ये वाला स्क्रीनर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स करके। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में क्या होता है कि आपको पोटेंशियल मिल जाता है। अच्छा ये है ना, इसके क्राइटेरियाज है, हालांकि बनाने वाले ने बना लिए तो आपको नहीं बनाने हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आप खुद की भी टेस्टिंग कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो इसका पेड वर्जन पे जा सकते हैं और खुद की एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ओके, तो यहां पर हम देखेंगे 61 लाख का हमको हिंडाल्को में आ रहा है और 20 लाख का हमको जुबलिएंट में आ रहा है। इसके अलावा हमको किसी में नहीं आ रहा। तो हिंडाल्को का हम लोग देख सकते हैं कि हिंडाल्को क्या है। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को कहीं ना कहीं एक राउंडिंग, एक तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और राउंडिंग फॉर्मेशन बन रही है। बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है, दैट इज बुलिश मारावूजो। तो आई होप यू नो कि हमें इसमें करना क्या होता है। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए इसको देख सकते हैं। टेंटेटिवली रिसर्च करेंगे तो स्टॉप लॉस जो है यही बनते हैं 590 के और सेफर साइड 560, तो एक बड़ा स्टॉप लॉस है। टारगेट्स इसके हमको 680 और 700 तक देखते हैं इजीली। तो ये है हिंडाल्को। और इसके अलावा जुबलिएंट फूड वाला और देख लेते हैं हम लोग। जुबलिएंट फूड, हाँ जुबलिएंट फूड में भी देखो
परफेक्ट डबल बॉटम की शेप में, एक डब्ल्यू शेप में ये पैटर्न बन रहा है और बहुत ही अच्छा पैटर्न है। 709 पर ये चल रहा है। इस पैटर्न में जो स्टॉप लॉसेस 630 के बनते हैं और टारगेट 760 और 800 के बनेंगे। स्ट्रिक्टली बेसिस पर कोई इंट्राडे कॉल नहीं है ये पोजिशनली, क्योंकि बिकॉज हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं तो माइट भी इसको टाइम जरूर लगे। और मैं आपको कोई ट्रेड आइडिया भी नहीं दे रहा हूँ गाइस, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि इनको आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप CA हैं, CW है, CMA हैं और आप फंडामेंटल बेसिस पर जाते हैं, आपको सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। प्रॉफिट जिनका 200% जंप हुआ इन पे क्लिक करें, लार्ज कैप वाले पे क्लिक करें, या फिर लो डेट कंपनीज बहुत अच्छी होती है उन पे कर सकते हैं। जिनका सेल्स डबल हुआ उन पे कर सकते हैं। जिनका पी रेशियो, जिनका पी लोवेस्ट रहता है, प्राइस अर्निंग रेशियो आपको पता होगा, तो उसके अपोजिट भी कर सकते हैं। EPS स्टॉक्स भी देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग, है ना, ये प्रीवियस वॉल्यूम जनरेटर के पॉइंट से। पेनी स्टॉक और मल्टी बैगर का भी एक सेक्शन बना हुआ है। आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आती है तो बुलिश मरा हुआ जो 15 मिनट में किन किन चार्ट्स पर बनी है तुरंत आपको निकाल के दे देगा। इन्वर्टेड हैमर, तो आपको किसी एल्गो की जरूरत नहीं है, दुनिया कहती है रोबो ट्रेडिंग करो, एल्गो ट्रेडिंग काहे को करो। मैनुअली बहुत सारी चीज की जा सकती है, AI में ये सब चीज अवेलेबल है। तो ये कहीं ना कहीं के जो सॉफ्टवेयर बनाए काइंड ऑफ AI तो है भाई, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसमें जो भी आप कह रहे हैं वो आपको पहले ही बता दे कि हम कहते हैं बुलिश मरा वो जो बाय करना चाहिए। अब आप कहोगे सर मैं ढूंढूं कहां, अरे भैया ये आपको पहले ही बता दें कि स्टॉक में तो और क्या चाहिए हमको। तो ये सारी चीज आप ट्वीजर बॉटम, ग्रेवस्टोन, डार्क क्लाउड, बियरिश, एबडन बेबी पैटर्न था, यानी कि हम जो हरामी पैटर्न कहते हैं उनको कहते हैं। रेंज ब्रेकआउट के स्क्रीनर ये रहे, बुलिश स्क्रीनर ये रहे, बियरिश स्क्रीनर ये रहे, इन पे आप जा सकते हैं। इंट्राडे बुलिश, क्रॉसओवर, इंट्राडे बियरिश, ये है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और थैंक यू सो मच।